नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे राजगढ़ की, जहां पर बेटे और बहुओं से प्रताड़ित बुजुर्ग ने जहर खा लिया। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों के संबंध में अहम बैठक आयोजित की गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से, जहां जिला मुख्यालय स्थित नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आगर विधायक मधु गहलोत के द्वारा दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से 551 बेटियों का भव्य विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बागेश्वर धाम सहित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व तुलसीराम सिलावट द्वारा वर्चुअली 551 जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। परिणय सूत्र में बांधने पर समस्त जोड़ों के परिवारजन अत्यधिक खुश नजर आए। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग विवाह समारोह में शामिल हुए। इस विवाह सम्मेलन में बिन पिता की 4 बेटियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से विधानसभा व कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कराया गया और 551 बेटियों को आशीर्वाद के रूप में गृहस्थी का समस्त सामान दिया गया। गजदान, द्रव्यदान, रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान, इन सबसे बड़ा है कन्यादान। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही इस वीडियो के माध्यम से 14 दिसंबर को हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर 551 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। हमारे अति प्रिय श्री मधु गहलोत जी के द्वारा, जो वहां के विधायक पद पर भी है और अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, बेटियों के लिए 551 बेटियों का मंगल। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां जिले के बक्सवाहा तहसील के 3 गांव सानोदा, लहरपुरा और गेवलारी आज भी पक्की सड़क से वंचित है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा ये मार्ग 3 गांवों की जीवन रेखा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़क निर्माण के लिए ना तो मशीनें पहुंची, ना मिट्टी कटिंग शुरू हुई है और ना ही कोई निर्माण कार्य हुआ है। वर्षों से आवेदन, ज्ञापन और धरने के बावजूद सड़क आज भी कच्ची और गड्ढों से भरी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने हमेशा आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। उनका कहना है कि 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए, वरना सामूहिक आंदोलन किया जाएगा। नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र यादव। कहाँ के हैं आप? सानोदा। तो ये रोड मतलब यहाँ से कितने गांव जोड़ती है ये रोड? यहाँ से 3 गांव है। कौन कौन से? सानोदा, लहरपुरा और गेवलारी। लगभग सानोदा पंचायत है। हाँ। और बहुत परेशान है सर हम लोग, और कई बार तो मतलब कहीं छतरपुर विधायक सांसद लिख के परेशान हो गए मतलब सर। फिर क्यों नहीं हो पा रहा ये रोड? पता नहीं सर। और सेंसन सुन रहा है कि सेंसन ऐसा ही 5-6 बार से जो गाड़ी अब 6 महीने पहले ली थी, देखिए इसकी हालत से। मतलब कई इस नाले से मतलब हफ्तों छिके मतलब परेशान हो जाते। कई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है और कई की तो मौत हो गई। मतलब कोनो इमरजेंसी महिला मतलब प्रेगनेंट से कई मतलब बच्चा निकाल ही नहीं पा रहा है। बहुत परेशान। आप परेशानी सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। ये इस तरीके से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ये बक्सवा से कितने किलोमीटर होगा? बक्सवा से है 10 किलोमीटर। और ये नेशनल हाईवे वो रोड से कितनी दूर है? रोड से सानोदा 4 लहरपुरा 5। और ये दूरी, ये पूरा ही रोड है लगभग खराब है। ज्यादा परेशान है सर। तो आप ये स्थिति तो खैर आप देख ही पा रहे होंगे लाइव कि क्या स्थिति और कैसे लोग। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत है सर यहाँ पे। आप तो मतलब देख लो, लाइव दिखाओ सर, भेजो। अब इस नाले से कैसे निकल पाते होंगे लोग, ये तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि ये सामने से जो नाला निकला हुआ है, एनीकट ये बना था वो भी टूट गया है। कहीं से रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है मतलब गांव से बाहर निकलने। लगभग कितनी संख्या होगी लोगों की तीनों गांव में मिला के? तीनों गांव में लगभग 1500 वोटर है। लगभग 1500 वोटर, मतलब ये 1500 वोटिंग है यहाँ पे। 1500 वोटर हैं तो लगभग 2000 से ऊपर लोग निवास करते होंगे। तो सर ये स्थिति है यहाँ के रोड की। अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग बरसों से परेशान हैं,
और एक आस लगा के बैठे हैं कि शायद कोई आए और सुन ले उनकी इस गुहार को। कई बार तो यहाँ पे मतलब हमने मतलब बैठ के उतने भी गए, मतलब तहसील में ज्ञापन सौंपो, कोनो सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे, न छतरपुर ने यहाँ तहसील में न कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान है हम। और कोनो विकास ही नहीं है गाँव, कोनो पंचायत को कोई कुछ समझ। विधायक जब से बने से लौट के आई नहीं है, वोटिंग बस मांग भी आते सानंदा को कोई को पता ही नहीं है कि यहाँ पंचायत है कि का है कि का नहीं। लोग पहुंचते ही नहीं, सिर्फ वोट के लिए जाते ही पहुंचते हैं। नहीं। और हम लोग जाते तो कुछ सुनवाई नहीं होती। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। नालचा से खबर है जो चतुर्भुज श्री रामचंद्र जी मंदिर पांडव से श्री राम दरबार जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर देदला धाम में श्री राम मानस सम्मेलन का आयोजन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। सम्मेलन के अंतिम दिन 20 दिसंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का संचालन श्री राम मंदिर मांडव के महंत महामंडलेश्वर नरसिंह दास के सानिध्य में किया जा रहा है। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ग्राम जाड़ पिपलिया से गंभीर और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने बेटे एवं बहू के द्वारा मारपीट और प्रताड़ित करने पर जहर खा लिया। और बुजुर्ग ने बताया कि मेरे बेटों ने कर्जा लिया था, जिसके चलते उसकी निजी भूमि बेचने में शामिल कर रहे थे। जब उनके निजी मामले में साथ देने से मना किया तो वो उन्हें मारने और प्रताड़ित करने की धमकी देने लगे। पोडा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भगवान सिंह ने मारवाड़ी में 2 छोरा और रखे थे, पीछे साल से पीछे पड़े हमारे। और बने सिंह ये जमीन बेचे नटे साहब बने बेच दो मौका ही करना, फिर भी मैं मारियो ने। और माथे दवाई उनके माथे दवाई पी मैंने। भगवान सिंह ने मरवाया मुँह। और बने सिंह जमीन बेच रहे थे। बने सिंह, भगवान सिंह, रामराज, देव सिंह, एक संतोष, अन्य सबने मुँह मारियो, इसलिए मैंने दवाई पी। थाना में भी चले गया हूँ, जी कि कागज भी दे रहे मार्गों में, कोई सुनाई नहीं करी। इन्होंने डोकरो बदमाश है, अनके माथे दवाई पी मैंने। 2 साल से परेशान हो रहा हूँ, बहुत भारी परेशानी में हूँ। नहीं पड़े फिर मैंने जो गए लो कहीं तब मेरे गेले गेल कहाँ तक मारोगे, मोर ज़्यादा मर जाऊँ लो। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर है, जो नगर के मंशा पूर्ण हनुमान मंदिर झिरकी बगिया में महंत श्री सियाराम तपसी जी महाराज की पुण्य तिथि पर इस वर्ष 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा ने जानकारी दी कि कथा का वाचन श्री महंत श्री रसिकेश्वर दास जी महाराज के मुखारबिंद से किया जाएगा, जो खजुआ धाम से आएंगे। 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए झिरकी बगिया मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही अखंड राम नाम संकीर्तन की शुरुआत होगी। आयोजन समिति के नगर के सभी राम भक्तों और धर्म प्रेमियों से इस धार्मिक आयोजन को भव्य बनाने की अपील की गई है। महाराज जी बताएं, आज जो बैठक की गई है किस उपलक्ष्य की गई है? तपसी जी महाराज झिरकी बगिया के महान संत रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में 39वां वार्षिक आयोजन है। उनकी पुण्यतिथि पर पिछले कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा होती चली आ रही है। तो कब से कब तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा भागवत कथा का? ये 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य श्रीमद् भागवत कथा होगी, जिसमें रामकृष्ण दास जी के कृपा पात्र रसिकेश्वर दास जी महाराज कथा करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी दिव्य और भव्य कथा होगी। शहर के सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो इस दिव्य धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने धर्म कार्य में सहयोग प्रदान करें। अच्छा, ये कितने वर्षों से यहाँ पर झिरकी बगिया मंदिर पर ये कथा का आयोजन होता आ रहा है? 39 वर्ष हो गए हैं। पहले सरकार के
दरबार में ये कार्यक्रम लगातार होता चला रहा है और बड़ा ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होता है और इसका भंडारा भी बहुत विशाल रूप से यहाँ पर जनता उपस्थित रहती है। 10 से 12 हज़ार लोगों का भंडारा होता है और बड़े प्रेम भाव के साथ यहाँ पर भक्त एकत्रित होते हैं। अच्छा, जो कथा संकीर्तन का भी आयोजन हाँ जी, राम नाम संकीर्तन भी ये भागवत कथा के साथ साथ सप्तदिवसीय कार्यक्रम है जो श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही समाप्त हो जाता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर है, जो मनशापूर्ण हनुमान मंदिर झिरकी बगिया मंदिर में इस वर्ष महंत सियाराम तपसी जी महाराज की पुण्यतिथि पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष राम गोपाल शर्मा ने जानकारी दी कि कार्यक्रम 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जगत गुरु रामानंदाचार्य जी साथ ही साथ श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा पात्र महंत रसिकेश्वर दास महाराज के पावन मुखारविंद से राम कथा का आयोजन हो रहा है। 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से नजरबाग मंदिर में भव्य कलश यात्रा शुरू होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए झिरकी बगिया मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान अखंड राम नाम संकीर्तन भी होगा। आयोजन समिति ने सभी राम भक्तों और धर्म प्रेमियों से अपील की कि वो इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में अपना सहयोग दें। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।